हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल आशी व्लॉग्स। तो कैसी रही आप लोगों की दिवाली? आई होप बहुत ही अच्छी गई होगी। तो ये मेरा दिवाली वाले दिन का ही व्लॉग है। अभी क्या है, मैं ससुराल में आई हुई हूँ ना, तो मतलब टाइम नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से मतलब 2 दिन से मेरे व्लॉग्स जो हैं वो जा नहीं पा रहे हैं। मतलब कितना भी कर लो तो नहीं हो पाता है मैनेज। 2 बच्चे हैं और फिर घर के भी काम होते हैं, और क्या है कि मतलब कोई ना कोई आता ही रहता है यहाँ पे। तो इस वजह से मतलब व्लॉग्स तो है मेरे पास, लेकिन मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ यूट्यूब का जो भी है, तो इस वजह से नहीं गया है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, सुबह उठ मतलब नहाने के बाद ही किचन में जाओ या तो कोई भी काम करो, बट यहाँ पे सबसे पहले मुझे नहाना होता है। मैंने पहले ही व्लॉग में आप लोगों को बताया हुआ है। तो यहाँ पे फिर और ये भी है कि यहाँ पे मतलब किसी को स्कूल नहीं जाना, किसी को ऑफिस नहीं जाना, तो इतनी जल्दबाजी नहीं होती है सुबह में। तो इस वजह से फिर सारी चीज़ें जो है ऐसी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, और बच्चे भी उठ चुके हैं क्योंकि सारे उठ जाते हैं ना, आसपास के लोग भी, तो हल्ला गुल्ला होने लगता है, तो ये लोग भी उठ ही जाते हैं, मतलब जल्दी उठ जाते हैं। और ये देखिए बाबू जो है किचन में आ गई हैं। अभी क्या है ना, इसको थोड़ी सी मतलब जान पहचान, मतलब ये इसका वैसे भी है, मेरे से ही चिपकी रहती है, तो यहाँ भी वही चल रहा है इसका कि मम्मी के साथ ही रहना है इनको। तो चाय नाश्ता करने के बाद फिर ये हम लोग कल ना मार्केट गए थे, मतलब धनतेरस वाले दिन। तो मम्मी के लिए साड़ियाँ लेके आए हैं 2 कॉटन की। तो बस मैं वही देख रही थी कि कैसी है कैसे नहीं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और रात को फिर इतना कलर का पता नहीं चलता है ना, तो इस वजह से। तो एक ये वाली साड़ी लाए, एक और लाए हैं, मतलब एक छठ वाले दिन के लाए हैं और एक जो है दिवाली वाले दिन पहन लेंगी। तो हमें तो दोनों ही साड़ियाँ अच्छी लगी थी, बट ये वाली मम्मी को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। बट दोनों ही साड़ी बहुत ही अच्छी है, बांधनी में है। तो बस वही हम लोग चेक कर रहे थे कि कैसी है कैसी नहीं, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी थी। तो उसके बाद फिर खाना वगैरह बन चुका है, बस चावल ही बनाना है। तो मैं ऊपर आ गई थी मेरे रूम को ठीक करने के लिए, और दिवाली है आज, तो मैंने सोचा मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ, दूसरी वाली लगा देती हूँ, क्योंकि ये तो ऐसे ही बस बिछाया हुआ था और सारे ऊपर ही है। मम्मी जो है पूजा वाले रूम में मतलब तैयारियाँ कर रही है जो भी पूजा की होती है, और हस्बैंड भी यहीं बैठे हैं, बच्चे भी यहीं हैं। तो बस हम लोग बातें भी कर रहे थे और साथ के साथ काम भी हो रहा है। और मेरा रूम जो है वो ऊपर है, नीचे जो है मम्मी का रूम है और बाकी किचन वगैरह है। तो बस यहाँ पे मैं यही सारी चीज़ें कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे खाना बनाने के लिए। तो मम्मी का तो व्रत है क्योंकि वो पूजा करेंगी, और इस बार मैंने व्रत नहीं रखा है, नेक्स्ट ईयर से रखूँगी। तो बस हम दोनों के लिए खाना बनाना है, मतलब मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए। तो बस मैंने बस रोटी और सब्ज़ी ही बनाई थी क्योंकि रात को चावल बनेगा, इस वजह से। तो बस मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी यहाँ पे छौंक दी है, और आटा लगा के फटाफट से मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि दिवाली का दिन है, काम तो वैसे ही बहुत सारे होते हैं, और बच्चे मतलब बच्चे जहाँ वहाँ तो काम होते ही हैं। और ये देखिए दोनों मिलके लगा रहे हैं पोछा। बाबू क्या करती है ना, पानी ले लेती है पीने के लिए, उसको फिर गिरा के और फिर पोछा लगाती रहती है। तो बस इन दोनों की ऐसी मस्ती चलती रहती है यहाँ पे। तो शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं ना खाना बना के रख देती हूँ, उसके बाद तैयार होने जाऊँगी, क्योंकि फिर शाम का टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है, और फिर तैयार होने में भी टाइम लगेगा और बच्चों को भी तैयार करना है मुझे। तो मैंने सोचा मैं पहले खाना ही बना देती हूँ। तो क्या होता है ना, दिवाली वाले दिन हमारे यहाँ पे दाल चावल 3-4 सब्जियाँ पकौड़े वगैरह बनते हैं। लेकिन क्या मम्मी का फास्ट है, और फिर मैं बच्चे भी हैं, तो इतनी सारी चीज़ें बनाना पॉसिबल नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, जैसे जिमीकंद हुआ, ये सारी चीज़ें मम्मी की हाथ की अच्छी लगती है, मुझे मतलब बनानी नहीं आती, मैंने कभी बनाई भी नहीं है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो ये कभी और बना लेंगे जब अभी दादी आएंगी ना तब। तो मैंने आज बना ली थी मटर पनीर, खीर, पुलाव और पूड़ी, यही सारी चीज़ें बनाई थी मैंने। तो यहाँ पे देखिए मैंने मटर पनीर और खीर बना के रख दिया था और आटा लगा के छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी रेडी होने। तो यही है मेरा सामान जिससे कि मैं रेडी होने वाली हूँ। और मतलब मेरा रूम जो है उससे अटैच एक और रूम है जहाँ पे मेरी अलमारी रखी हुई है। तो मैं आ गई थी तैयार होने के लिए, और दोनों बच्चों के साथ ही मैं आई हूँ तैयार होने। मम्मी जो है शायद वो कुछ काम कर रही थी, तो मैं दोनों के साथ ही आ गई थी। और ये वाली साड़ी मैंने पहन रखी है दिवाली के लिए, ये मुझे जनों में मिला था। सॉरी, ये मुझे जनों में मिला था। ये साड़ी मतलब मुझे येलो कलर की साड़ी मिली थी, बट वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी।
येलो कलर, तो इस वजह से मैंने फिर ग्रीन ले ली, और मेरे पास ग्रीन थी भी नहीं, येलो मेरे पास है तो, और अच्छी लग रही थी बस। तो यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली है, और मेरा जो मेकअप होता है वो बिल्कुल 10 मिनट का होता है। बाकी की चीज़ों में मुझे साड़ी पहनने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मुझे हर जगह से मतलब परफेक्ट चाहिए मेरी साड़ी, तो इस वजह से। और ज़्यादा मेकअप तो मुझे आता नहीं करना, बट जैसे जैसे जो भी आता है वो मैंने मतलब सारी चीज़ें करी थी, जो भी मैंने सोचा था कि मुझे करना है वो मैंने सब कुछ किया था। और मैंने सोचा था कि मैं जूड़ा बनाऊंगी, तो वो भी मैंने जैसे तैसे जोड़ तोड़ के बना ही लिया था। और यहाँ पे मैंने पिंक कलर का आई शेडो लगाया था, क्योंकि ग्रीन मतलब इतना अच्छा मुझे मेकअप आता नहीं है, और फिर मुझे लगा पता नहीं कैसा लगेगा, तो इस वजह से मैंने लाइट पिंक ही लगा लिया था। और फिर यहाँ पे जो मैं लाइनर लेके आई थी ना, वो मैं लगा रही थी। और मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं जब भी लाइनर लगाती हूँ तो मेरी एक जो है ना लाइनर वो ऊपर चली जाती है, एक जो है नीचे, मतलब परफेक्ट कभी नहीं लगती है। बट ठीक है, जैसे तैसे मैंने लगा ली थी, बस लग जानी चाहिए, क्योंकि बाबू ने नीचे मतलब साड़ी खींच रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। और एक टिप्स मैं देना चाहूँगी आप लोगों की, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी आंखें बड़ी लगे, तो आप हमेशा जो लाइनर है ना वो नीचे ज़रूर लगाना, बहुत ही ध्यान से, बट लगाना ज़रूर। और ये मैं जब जॉब करती थी ना, तब भी मैं मतलब तब तो मैं रेगुलर लगाती थी लाइनर, तो मैं ये ज़रूर करती थी, और इससे आंखें ना काफ़ी बड़ी लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे हो गया मेरा मेकअप, और अब मैं पहन लेती हूँ ज्वेलरी वगैरह जो भी है। तो देखिए यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ तैयार, मेरा जूड़ा भी बन चुका है। और ये वाला जो गजरा है ना, ये आर्टिफिशियली फिर शादी के टाइम का ही है, तो मुझे मिल गया था, मैंने लगा लिया। बस जैसे तैसे करके मेरा जूड़ा जो है बन गया, और मैं हो चुकी हूँ रेडी। बस मैं इन दोनों को तैयार करूँगी, और उसके बाद फिर पूजा करेंगे, क्योंकि मम्मी जो है वो मतलब बुलाने लग गई थी कि आ जाओ आ जाओ। तो देखिए यहाँ पे कर रही है मम्मी पूजा, तो मम्मी पूजा करती है, उसके बाद मैं करती हूँ। तो मैं यहाँ पे साइड में बैठ गई थी, और ये हमारा पूजा वाला रूम है, और स्टोर रूम के जैसा भी है, तो थोड़ा बहुत सामान भी रहता है, तो इस वजह से फिर मैं साइड में ही बैठ गई थी। और यहाँ पे मम्मी जो पूजा कर रही हैं, और क्या ना बच्चे मतलब परेशान करते रहते, जैसे बाबू है ना, वो क्या कर रही थी, प्रसाद उठा के कभी कुछ उठा के ऐसे भाग जा रही थी बार बार, तो इस वजह से मैं उसको गोदी में लेके बैठ गई थी, ताकि वो परेशान नहीं करे। देख रहे अभी भी वो मतलब उठा रही थी। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर करेंगे हम लोग आरती। और आशी को तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करना, पूजा वगैरह करना। तो देखिए मम्मी के करने के बाद फिर मैंने भी यहाँ पे कर ली थी पूजा। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं आरती, मतलब हम लोगों ने कर लिया था, दोनों बच्चों से करवा रहे हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छी गई दिवाली, जैसे सोचा था वैसी सारी चीज़ें गई। और बच्चों के साथ तो देखिए बहुत ही अच्छा लगता है, जो भी चीज़ें करते हैं बच्चे वो अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे हो गई है आरती वगैरह, और बस अब हम लोग जाएंगे नीचे, प्रसाद वगैरह खाएंगे। उसके बाद फिर ऊपर चलेंगे, दिए वगैरह मतलब दिए और लाइट वगैरह तो लगा दिए, लेकिन बस थोड़े बहुत जो और लगाने हैं वो लगाएंगे। और बच्चे और मतलब मेरे हस्बैंड ये लोग मिलके पटाखे जलाएंगे, मैं तो नहीं जलाती, मुझे बहुत डर लगता है। तो बस यहाँ पे हो चुकी है पूजा। आइए आप लोग भी आरती ले लीजिए, और फिर चलते हैं ऊपर पटाखे जलाने। और अच्छा लगता है मतलब हम लोग दिवाली में हर साल यहीं आते हैं, दिवाली चाहे कहीं भी रहे, लेकिन दिवाली जो हमारी घर पे ही होती है। तो ये देखिए हमारे गणेश जी और लक्ष्मी जी यहाँ पे दोनों ही रखे हैं, जो पुराने वाले हैं वो भी, मतलब जो पिछले वाले हैं, और जो भी हम लोग नया लेके आए हैं वो भी। उसके बाद फिर ये देखिए तीनों मिलके कर रहे हैं भगवान की पूजा। उसके बाद फिर आ गए थे हम लोग छत पे, तो मेरे हस्बैंड जो है वो रॉकेट जला रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं बिल्कुल भी नहीं करती हुई सारी चीज़ें, मुझे बिल्कुल अच्छा मतलब डर लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। तो बस यही जला रहे थे, और इनके साथ बच्चे वगैरह। और काफ़ी लेट हो गया था, 9 साढ़े 9 बज गए थे। त्यौहार वालों दिन ना मतलब पता नहीं चलता है टाइम का। तो बस अभी थोड़ी देर हम लोग करेंगे एंजॉय, उसके बाद फिर चलते हैं नीचे, क्योंकि अभी मुझे पुलाव बनाने हैं और पूड़ियाँ भी बनानी है, और काफ़ी लेट हो गया है। वैसे मम्मी को मैंने प्रसाद खिला दिया था उन्हें, तो मतलब रोटी सब्ज़ी वगैरह, बट जो अभी पूरा खाना है वो खाया नहीं है। तो बस यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे जो एंजॉय कर रहे हैं।
खराब चालू केलं